भागवत कथा आई कहां से। जब तक पता नहीं होगा कि कहां से आई है भागवत, पहले किसने किसको सुनाई, तब तक महाराज पता कहां से लगेगा। अगर किसी ने पूछ लिया भैया बोले जो कथा तुम माता जी सुन रही हो वो कथा कहां से आई है, तो क्या बोलोगे। तो तृतीय श्लोक में बताते हैं यह भागवत कथा जो है महाराज वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ परिपक्व फल ही श्रीमद् भागवत है। कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। क्या है भागवत कहां से आई, तो लिखा है महाराज तृतीय श्लोक में निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम यानी बोले वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है। 4 वेद होते हैं बाबूजी, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। इन चारों वेदों का जो महाराज विशाल वट वृक्ष है उसका पका हुआ परिपक्व फल ही है श्रीमद् भागवत है। चारों वेदों को इकट्ठा कर दिया जाए, 17 पुराणों को इकट्ठा कर दिया जाए, उनका जो सार होगा उसका जो पका हुआ जो फल होगा वही यह श्रीमद् भागवत है। अच्छा एक बात बताओ, बोले भैया पंडित जी व्यास जी आपने इतना विशाल वृक्ष बता दिया और बता रहे हैं कि यह पका हुआ परिपक्व फल है, तो क्या बताओ। बोले अगर किसी विशाल आम के वृक्ष के ऊपर अगर पका हुआ फल लगा हो और वह डायरेक्ट अगर सीधे नीचे गिर जाए तो क्या होगा, फल फूट जाएगा। लेकिन ये फल महाराज नीचे तो आया, लेकिन कैसे नीचे आया, तो कहते हैं महाराज टूटा फिर शाखा से शाखा पर, शाखा से शाखा पर्यंत नीचे आया। कैसे, तो लिखा है महाराज कि सबसे पहले यह है नारायण की शाखा पर पका। भगवान नारायण की शाखा पर फल हुआ, फल पका। अब कहते हैं महाराज जब वहां से टूटा तो केवल 4 श्लोक थे इसमें। तो महाराज जैसे ही वहां से टूटा तो ब्रह्मा जी की शाखा पर आकर अटका। ब्रह्मा जी की शाखा से नीचे गिरा तो कहते हैं महाराज संत नारद जी की शाखा पर आकर के अटका। नारद जी की शाखा से जैसे नीचे गिरा तो कहते हैं महाराज वेदव्यास जी महाराज की शाखा पर आकर अटका। वेदव्यास जी महाराज के द्वारा कहते हैं 4 श्लोकों के महाराज बृहद भागवत 18,000 श्लोकों की रचना वेदव्यास जी महाराज ने कर दी। अब तो महाराज फल जो है और भी परिपक्व पक गया। इसके बाद कहते हैं जब वेदव्यास जी महाराज की शाखा से नीचे गिरा सोई बोले सुखदेव जी महाराज की शाखा पर आकर अटका। और सुखदेव जी की शाखा के माध्यम से आज हम और आप सभी को यह फल प्राप्त हो रहा है। अच्छा भैया चलो फल नीचे आ गया, अब फल नीचे आने के बाद बोले अब क्या करें, बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अच्छा एक बात बताओ, बोले आम में जब फल लगते हैं तो क्या हर फल की गारंटी होती है कि ये फल मीठा ही होगा। बाबूजी आम के वृक्ष में जब बड़े बड़े विशाल विशाल आम के जो वृक्ष होते हैं उनमें जो फल लगते हैं क्या उन फल की गारंटी होती है कि ये फल मीठा ही होगा। एक फल मीठा भी हो सकता है और खट्टा भी हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या किसी फल में तोते ने अपनी चोंच को मार दिया हो, क्या वह फल खट्टा हो सकता है। माता जी आप फलों की ज्यादा जानकार है, क्या जिस फल में तोता चोंच लगा दे क्या वह फल कभी खट्टा हो सकता है। तो इस फल में किसकी चोंच लगी है, तो महाराज लिखा है बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी रूपी तोते की चोंच महाराज श्रीमद् भागवत रूपी फल में लगी, जिससे बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, यह अमृत के समान मीठा हो गया। अच्छा भैया फल मीठा हो गया, बोले अब क्या करें, बोले पिबत भागवतम रसमालयम। अब महाराज बड़ी अटपटी बात लिख दी कि पिबत भागवतम। अब भैया बोले फल को पियो। फूल सिंह भैया क्या फल को पिया जाता है, फल को क्या किया जाता है, खाया जाता है। लेकिन क्या भागवत गलत लिख रही है, भागवत में क्या लिखा है, बोले पिबत भागवतम रसमालयम। एक तरफ कह रहे हैं महाराज फल है और फिर कह रहे हैं कि पियो। तो लिखा है महाराज पिबत भागवतम रसमालयम की जगह पे होना चाहिए था बोले श्रृणुतम भागवतम रसमालयम, इसे सुनो, कथा है इसे सुनो। लेकिन संत कहते हैं महाराज जो कथा तन्मयता से सुनी जावे। देखो भैया एक बात आपको स्पष्ट करके बता दूं महाराज, जो बीमार व्यक्ति होता है तो बीमार व्यक्ति के लिए 2 प्रकार की दवाइयां होती हैं।
कौन सी? महाराज जब ज्यादा बीमार व्यक्ति होता है तो क्या करता है, डॉक्टर साहब के पास जाता है। डॉक्टर दो प्रकार की दवाई बताता है। एक होती है टेबलेट, जो हम खाएंगे अंदर जाएगी, घुलेगी और घुल करके महाराज फिर असर दिखाएगी। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह क्या करता है, बोले महाराज हाथ में मारता है, नस ढूंढता है और बोतल लगा देता है, और बोतल के माध्यम से जब दवाई जाती है तो तत्काल महाराज शरीर में एनर्जी उत्पन्न हो जाती होता है। तो इसमें कौन सी बात है? कहते हैं महाराज यह भागवत, हम लोग हैं रोगी और महाराज रोग को करना है दूर, तो महाराज क्या किया जाए? बोले भागवत रूपी दवाई सुईदी जो है महाराज तन्मयता से अंदर जानी चाहिए। तो तन्मयता से जब जो कथा को सुना जाता है वो महाराज सीधी हृदय में जाकर के उतरती है। और महाराज तन्मयता से सुनी जाने वाली जो कथा है उसे पिबत कहते हैं महाराज, पी लो। इसलिए पिबत भागवतम रसमालय। अच्छा भैया बोले कब तक पिए, कितना पीना है महाराज? 1 गिलास पीना है, 2 गिलास पीना है? तो लिखा है बोले मुहुर मुहु, बारंबार पियो महाराज। एक बार में आराम नहीं लगने वाला है। क्यों? कभी कभी ऐसी दवाइयां होती है महाराज की एक बार दवाई पी ली, कुछ दिन आराम रहेगा, फिर बुखार आ जाएगा। कोई एक बार फिर दवाई पी ली, कुछ दिन फिर आराम रहेगा, फिर बुखार आ जाएगा। लेकिन कहते हैं महाराज हमेशा के लिए अगर बुखार को दूर करना है तो डोज ज्यादा लेना पड़ेगा और ऐसी दवाई पीनी पड़ेगी जो सीधे हृदय में उतर जाए। मतलब ऐसे भागवत की कथा को सुने और बार बार सुने महाराज। हो सकता है थोड़ा बहुत कभी फिर आ जाए, तो मुहर मुहु बारंबार महाराज। जब बारंबार पिएंगे तो क्या होगा? बोले मुहुर मुहु रसिका भूवि भावुका। अच्छा, इस भागवत की कथा सुनने के लिए सुखदेव जी महाराज ने किस किस को बुलाया? तो लिखा है बोले भूवि भावुका, रसिक और भावुक जनों को। कौन सुन सकता है भागवत की कथा को? तो केवल 2 जनों को बुलाया गया है। एक सुन सकता है अच्छे से रसिक, जो महाराज हृदय से पागल हो केवल भगवान के लिए इतना कि उनके लिए कुछ भी करने के लिए उनकी महाराज कथाओं का रसिक हो। वह अगर कथा को सुनेगा तो महाराज अलग ही आनंद आएगा। अगर थोड़ा सा कीर्तन भी रसिक व्यक्ति के सामने कर दिया जाए तो तुरंत खड़ा होकर के नृत्य करने लगता है। दूसरा बोले भावुका, भावुक व्यक्ति। भावुक व्यक्ति समझते हैं? जब उस किसी व्यक्ति के सामने कोई ऐसी बात की जाए कि जिसमें महाराज भावना भरी हो, रुदन वाली कोई कथा सुनाई जाए तो जिसकी आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे, वह होता है भावुक। ऐसे रसिक और भावुक जनों को लिए यह श्रीमद् भागवत की कथा है। कहते हैं महाराज कैसे सुनी जावे? तो देखो यहां पर एक दृष्टांत बताया है।